ईरान और अमेरिका के युद्ध के बारे में तो पता ही होगा, कैसे नहीं पता होगा भाई, हजारों करोड़ों वीडियो जो बन गए यूट्यूब पे। चलो उसकी बात छोड़ो, एक तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, दोनों का आपस में युद्ध चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे की फाड़ने पे लगे हुए हैं। और ईरान वो वाली बात है, हमारी तो फटी रही है, हम इसकी भी फाड़ेंगे उसकी भी फाड़ेंगे। वो अपने आसपास के देशों पे ड्रोन गिराने पे लगा हुआ है, एक दूसरे की फाड़ने पे लगा हुआ है। दुबई पे गिराए हैं, कतर पे गिराए हैं, अपने आसपास के देशों पे सभी है। यहीं पे अफगानिस्तान पाकिस्तान के फाड़ने पे लगा हुआ है। पाकिस्तान वाले ये कह रहे हैं हमारी तो पहले ही फटी हुई है, हमारी क्या फाड़ोगे। चलो छोड़ो, ये मजाक था। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि अभी हालांकि मैं चलो एक पॉइंट पर आता हूँ, जो स्टार्टिंग में बता देता हूँ, जो कि नोट करने वाला है, जो कि आपको गौर देने वाले है, सभी इंडिया वालों को गौर देने वाली बात है और इन चीज़ों से सतर्क रहने वाली बात है। अभी खामेनेई की मृत्यु हुई, अमेरिका ने विस्फोट किया, अमेरिका ने अपने विमान से इसको गुफा में मार गिराया बम फोड़ के, और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन रो हमारे इंडिया में रहे। ईरान के लोग आज़ादी बना रहे हैं, ईरान के लोग खुश हो रहे हैं, ईरान के लोग उनको बुर्का से आज़ादी मिल गई। लेकिन हमारे देश के लोग सीना पीट पीट कर रो रहे हैं, हाय रे मेरा खमनाई, हाय रे मेरा ये मर गया, हाय। सोचने वाली बात यार ये है कि मान लो कल को अगर हमारा ईरान से युद्ध हो जाता तो ये हमारे साथ देते। समझदारी इसी में कि सावधान रहना और सतर्क रहना। आगे को इंडिया को भी जरूरत है और आप लोगों को भी, क्योंकि सबसे पहले ये आप पे प्रहार करेंगे अंदर से। चलो बाकी के मुद्दे पे बात आते हैं। अभी हाल ही में जैसे इनका युद्ध चल रहा है आपस में, और हमारे यहाँ एलपीजी पेट्रोल की भारी कमी हो रही है, ऐसी अफवाह उड़ रही है मार्केट में। और ऐसी अफवाह कुछ साल पहले भी पड़ी थी, पहले भी उड़ी थी कि भाई नमक खत्म हो गया, रातों रात नमक गायब हो गए तेरे घरों के सामने से, दुकानों के सामने से, कट्टे के कट्टे उठ गए भाई, थैलियाँ चोरी हो गई। लेकिन कुछ नहीं हुआ ना। तो ऐसे ही ये तैयार बैठे रहते हैं चमचे लोग, मतलब कि युद्ध वहाँ हो रहा है, हालांकि कमी पड़ी नहीं है भाई। और हाँ, एक और सोचने वाली बात है, अभी कई वीडियो भी हैं, मैं फुटेज भी दिखाई देता हूँ आपको, मैं कुछ वीडियो के स्क्रीनशॉट भी लिए हैं मैंने। कुछ जो नेता हैं, एक झारखंड में नगर पालिका परिषद है, उसके यहाँ से 500 सिलेंडर पाए गए हैं। 500 500 सिलेंडर, 500 घर की पूर्ति करेंगे एक महीने के लिए, और कुछों के लिए तो ज़्यादा भी, 1.5 महीने भी चलते हैं। और एक हापुड़ में कोई नेता है, उसके यहाँ कई सारे सिलेंडर पाए गए हैं, 100-200 से अधिक ज़्यादा। तो भाई कमी कैसे, अगर कमी ना भी पड़े तो भी पड़ जाएगी, हालांकि कोई भी कमी है नहीं। एक वीडियो मैंने ये भी देखे जहाँ में कि भाई एलपीजी वाला गोदाम वाला खुद कह रहा है कि भाई कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ गोदाम में सिलेंडर भरे पड़े हैं, आप बुक करो और ले जाओ। लेकिन ना, चमचों को अलग ही मजा आ रहा है, सोशल मीडिया पे उड़ा रहे हैं भाई, सोशल मीडिया पे वीडियो उड़ा रहे हैं कि भाई सिलेंडर खत्म हो गया, सिलेंडर ये हो गया, आपातकालीन आ गई, फट गई हमारी तो सिलेंडर खत्म हो गए, गैस खत्म हो गई, और भाई तुम्हारा पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी की वीडियो थी, उन्होंने भी भाई भाई ये मौके की तैयारी में बैठे रहते हैं, तो आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है इन लोगों से। ये लोग मौका नहीं छोड़ते। स्टेट ऑफ हारमोन से भाई अप्रूवल हो चुका है, वहाँ से काफ़ी सारे जहाज आ रहे हैं रेगुलरली। और ये चीज़ ईरान के खुद राजदूत ने बोली है, जो कि इंडिया पे कुछ मीडिया वालों ने पूछा क्वेश्चन, तो उसने बता दिया भाई इंडिया हमारा फ्रेंड है, कोई दुश्मनी नहीं है भाई। हमारे विदेश मंत्री सक्षम है सारी चीज़ों से, सारी विपदाओं से जितने भी आने वाली हैं। और पहली बात तो पेट्रोल का बतेरा सारा स्टॉक पड़ा है, और गैस का भी काफ़ी सारा स्टॉक है, तो कोई गैस ख़त्म नहीं होने वाली, कोई पेट्रोल ख़त्म नहीं होने वाला, कुछ ख़त्म नहीं होने वाला। बस सावधान रहना तो इन चमचों से, जो कि चमचे आके सोशल मीडिया पर आके ज्ञान पेलने लगते हैं कि गैस खत्म होगी, पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया। हाँ, भाव पे थोड़ा फर्क पड़ सकता है, 1-2 रुपए का, सीधी सी बात है भाई। जब वहाँ युद्ध में हानि होती है, तेल के कुओं का विस्फोट, अभी इसराइल ने कई सारे बम गिराए, तेल के कुओं पे विस्फोट हो गए, तो कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि हमारे देश का 40% ऑयल जो वो ईरान से आता था। लेकिन यहीं पे हमारा दूसरा रास्ता भी खुला हुआ है, रूस, जो कि भाई सीधे सीधे कह रहा है इंडिया में माई बेस्ट फ्रेंड। कभी भी रास्ता उसके लिए हमेशा, इंडिया के लिए रास्ता हमेशा खुला हुआ है रूस का, जो कि टैरिफ के कारण कुछ कम कर दिया था, बंद नहीं किया था तब भी, कम कर दिया था। लेकिन अब वहाँ से पूरा लेने लगेंगे तो पेट्रोल की कमी नहीं पड़ने वाली, सीधी सी बात है। लेकिन चमचों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और रही भाई अमेरिका और इसराइल और ईरान के युद्ध की बात, तो ये तो चलता रहेगा, सीधी सी बात है भाई। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, अमेरिका इसराइल तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जो पीछे हट जाए। तो ईरान की वो वाली बात है, हम कंगाल होंगे होंगे लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भी बर्बाद करके छोड़ेंगे। लेकिन तेल से कुछ नहीं होने वाला, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन युद्ध से नुकसान आम लोगों को ही होता है। लेकिन अगर हमारा नेता समझदार हो तो युद्ध होने की या युद्ध आने की नौबत ही ना आए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
ध्यान रखिएगा, चमचों से सतर्क रहना है, सावधान रहना है, कोई गैस वैस की कोई कमी नहीं पड़ी है, युद्ध आते रहेंगे, चलते रहेंगे, कोई कमी नहीं पड़ने वाली। एलपीजी गैस हमारे पास प्रॉपर है और जहाज़ इंपोर्ट होने पर हैं, जहाज़ खूब बढ़िया आ रहे हैं, बाकायदा हमारे स्टेट ऑफ हार्मोन्स पे कोई इंडिया का जहाज़ रोका नहीं जा रहा। हालांकि वहाँ पे जहाज चार तरीके के वो हैं, जैसे कि एक मतलब ईरान जो 4 कैंडिडेट्स हैं, एक तो मान लिया जैसे उसके लिए चाइना, जो कि मतलब बगैर किसी गारंटी के चाइना वहाँ से जहाज़ लेके अपने पेट्रोल का निकल जा रहा है। दूसरे पे आते हैं इंडिया, इंडिया जिनको परमिशन दी है, अभी उन्होंने परमिशन दी है, उनसे बात की है हमारे विदेश मंत्री ने, उनको भाई हम ऑलवेज आपके फ्रेंड हैं, आपके हम टैरिफ लगाने के बाद भी पेट्रोल खरीदते आए हैं, तो अब क्यों नहीं। तो बस ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मोन से उन्होंने परमिशन दे दी, हमारे जहाज़ काफ़ी सारे आ रहे हैं। और एलपीजी गैस की बात रही, वो आती है हमारी कतर से। तो कतर से तो भाई कोई बस वो है, अप्रूवल मिल गया, बाकी सारे जहाज़ आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना तो गैस की कमी पड़ने वाली है, पहले से ही स्टॉक था, अब भी कमी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो इन चमचों से सतर्क रहें। और हाँ, मैं वो बीच में भटक गया थोड़ा तीसरा था भाई, जैसे कि कई सारे छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि थाईलैंड वगैरह, उनका जहाज अभी हाल ही में ईरान ने उड़ा दिया बम से। बाकी चौथे पे आते हैं जैसे कि इसके अमेरिका की साइड के देश, जिनको भाई बिल्कुल ही बंद है, उनसे तो ऐसे दुश्मनी देखते ही मार दो, उड़ा दो। तो ठीक है भाई, ये मैंने बता दिया, बाकी की गैस वैस की कोई कमी नहीं है, ना कोई पेट्रोल की कमी है। चमचों से सतर्क रहें, सावधान रहें आप भी, और उन लोगों से जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए जोंकास्ट चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहिए और मिलते रहिए। जय हिंद।